हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रश्मि कॉमर्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th अकाउंट का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई उद्देश्य का होना। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग मतलब किस उद्देश्य से अकाउंट को पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट है टू कीप अ परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स। हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें सारे ट्रांजैक्शंस का हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड्स रखा जाता है। क्यों? ताकि भविष्य में, फ्यूचर में अगर हमको उसकी नीड पड़े कि कौन से ट्रांजैक्शन को हमको देखना है या कुछ, तो फिर हम आसानी से उसको देख सके, तो समझने में हमको काफ़ी आसानी होगी। सेकेंड है टू ऑब्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम जो अकाउंटिंग करते हैं साल के लास्ट में हम जरूर जानना चाहते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो इसकी जानकारी ये हमको प्रोवाइड करता है कि हम सरप्लस में जा रहे हैं या फिर डेफिसिट में गए। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मीन्स लॉस। ठीक है। थर्ड है फॉर लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये बिल्कुल लीगल है क्योंकि ये एक्ट के तहत में बनाया जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि कौन से एक्ट के तहत अकाउंटिंग की जाती है, 1956। फोर्थ है कंट्रोल ऑन अननेसेसरी एक्सपेंस। हम एज्यूम करते हैं कि अकाउंटिंग हम किए हुए हैं और लास्ट में हमको पता चल रहा है कि हम लॉस फेस कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उन कारणों को, वो रीज़न हमको ज़रूर जानना पड़ेगा कि किन कारणों से, किस रीज़न से हमको लॉस हुआ है, और उन कारणों को जानने के बाद हम ज़रूर उस चीज़ में सुधारने की कोशिश करेंगे। हमको पता चल रहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा खर्चा किए जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सारे खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि फ्यूचर में हमको प्रॉफिट मिले। लास्ट है टू रेक्टिफाई द एरर। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, किसी गलतियों को सुधारना, और एरर मतलब गलतियां। जैसे कौन सी गलती हमने की है जिसकी वजह से हमको लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो उन गलतियों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि हमको आने वाले जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग की जाती है, हम अगर अकाउंटिंग करते हैं तो हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। इसमें आप ऑब्जेक्ट में बिल्कुल 6 पॉइंट लिख सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जिससे हम फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमको अकाउंटिंग से क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट है टू रिप्लेस ह्यूमन मेमोरी। हमको पता है कि ह्यूमन मेमोरी काफ़ी लिमिटेड होती है, काफ़ी लंबे समय तक किसी बातों को याद रख पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उन बहुत सारी बातों का, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जब हम रख लेते हैं, तो कभी भी हमको ज़रूरत पड़े फ्यूचर में तो हम उसको टर्न करके बिल्कुल देख सकते हैं। जिसके लिए एक बात कही गई है, फर्स्ट राइट देन पे, इफ फॉरगेट रेफर द पेज। आप उसको लिख लो, ठीक है, और आपको लगता है कि आप कभी भूल गए तो आप बिल्कुल पेज टर्न करके देख लो, आपके सामने ही रखा होगा। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। सेकेंड है टू ऑब्टेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग हम लोग को बहुत सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चाहे परचेज के रिगार्डिंग हो, सेल से रिलेटेड हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। साल के लास्ट में अकाउंटिंग जब हम करते हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, तो हम लोग को जानना जरूरी हो जाता है कि हमको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग के जरिए हमको ये बातें पता चलती है कि इस साल हम प्रॉफिट में गए, सरप्लस में है, या हम लॉस में गए, डेफिसिट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग को अकाउंटिंग करने से ही पता चलती है। गुडविल का मतलब क्या होता है, हमारी रेप्यूटेशन, हमारी इमेज, हम जो साल भर बिजनेस करते आए हैं इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट आया है, हमारी गुडविल कहाँ तक पहुंची, हमारा नाम कहाँ तक गया, हम कैसे फेमस हुए, कितने फेमस हुए। तो ये सारी बातें हम लोग को जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग को उससे पता चलता है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब आपकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपका एसेट्स उतना ही डाउन हो जाए, मतलब आप किसी से लोन लेकर रखे हुए हैं, आपके पास बिल्कुल भी संपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी एसेट्स आपके पास नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि आप उस कर्ज को भी चुका सको। ठीक है, आपने जो लोन लेकर रखा हुआ था, जो डेट आपने लेकर रखा हुआ था, उसको भी पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो इस कंडीशन में आप इंसॉल्वेंट कहला सकते हो। ठीक है, तो
इंसॉल्वेंट किस केस में होगा? जब आपने कहीं से लोन लेकर भी रखा हुआ है, आपकी कर्ज काफी बढ़ चुकी है, आपके पास बिल्कुल संपत्ति नहीं है, आपकी लाइबिलिटीज बहुत बढ़ गई और आपका एसेट्स काफी डाउन हो गया है, तो उस केस को हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे। ये सब कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग के थ्रू हम ये सब चीज को जान सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हम लोग देखे थे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज का मतलब क्या था कि हमको अकाउंटिंग से क्या क्या फायदे होते हैं। अब है आप लोग का डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मीन्स कुछ कमियां, उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव बातें। तो फर्स्ट है आप लोग का इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है वो बोल रहा है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि अकाउंटिंग हमेशा मॉनेटरी जो इवेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्डिंग करने बोलता है, और जो मॉनेटरी इवेंट्स में नहीं आते हैं, जो सर्विस वगैरह में आते हैं, उनका रिकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि हम लोग को ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सेकेंड है हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट का मीन्स क्या होता है? आज के डेट में अगर आप कोई मशीन खरीदते हैं या कोई आपने एक गाड़ी खरीदी है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए, 10 साल के बाद आप जब कोई गाड़ी खरीदेंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 2 लाख। ठीक है, एज एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, क्योंकि समय के बदलने के कारण हमारी कीमत में भी बदलाव होगा, हमारी जो वैल्यू है वो तो बढ़ते जाएगी ना, उसका रेट, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अकाउंटेंसी क्या करता है, आज के डेट में अगर जो गाड़ी आपने 1 लाख रुपए में ली है, 10 साल के बाद भी वो उसी 1 लाख रुपए पर ही सारा ट्रांजैक्शन आप लोगों को करने को बोलेगा। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि समय के बदलने के कारण हमारी जो कॉस्ट है वो तो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन हम हमारे जितने भी डीलिंग होगी वो किस बेसिस पर होगी? 10 साल पहले जो हमारा प्राइस चल रहा था उसी पर। ठीक है, थर्ड है इनएक्यूरेसी। अकाउंटेंसी हम जो करते हैं वो 100% एक्यूरेट हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन हम करना भूल गए हों। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी काफ़ी लिमिटेड होती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होना तो ज़रूरी है, तो इस कारण हम नहीं मान सकते कि अकाउंट हमेशा ही एक्यूरेट आंसर आप लोग को दे। फोर्थ है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। हमारी जो अकाउंटेंसी है वो क्वालिटी पर बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है, वो हमेशा क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करती है। कैसे? अगर आपने कोई प्लांट या कोई मशीनरी या कोई बिल्डिंग कुछ भी ली है, वो सिर्फ उसकी कीमत को शो करता है, कभी भी ये नहीं बताता कि उस कीमत के बेसिस पर उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक, वो सिर्फ आप लोग को उस जो भी चीज़ आपने ली है उसकी सिर्फ वो आपको कीमत ही बताता है, उसकी क्वालिटी आप लोग को वो कभी भी नहीं बताती। तो ये भी एक नेगेटिव बात है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, जिसके अंदर ही आप लोग को रहकर सारी अकाउंटिंग को करनी है। ठीक है, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए करनी है। अगर ये रूल्स नहीं होते तो हो सकता है कि हम कुछ अपना लॉजिक लगाकर भी आगे अगर कोई सॉल्यूशन करते, बट ये बिल्कुल रूल के हिसाब से बंधा हुआ है, हम बंधे हुए हैं कि हमको उसके हिसाब से ही अकाउंटिंग को करनी है। ठीक है, थैंक यू।